विपिन शर्मा जी, सर देखिए, ये बड़ी आदर्शवादी बात है कि ऐसे मामलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस तरीके का अगर मामला सामने आया है तो जो सामने पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको इस मामले में छोड़ दे, और वो भी उस पार्टी मैं आतिशी को सुन रहा था, आतिशी ने कहा कि अभी हम सबको साथ में आना चाहिए और गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही तो प्रोटेस्ट के साथ हुआ है, वो हर चीज़ में आंदोलन करके अपनी चीज़ों को छीनने का, अपनी चीज़ों को मनवाने का, वो उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उन्होंने पार्टी बनाई, उनको सक्सेस भी मिला। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई जो कर रही है वो अपना पॉलिटिकल धर्म निभा रही है, वो अपना काम कर रही है। जो सवाल मैंने उनसे पूछा था कि 4-5 दिन हो गए और अगले 4-5 दिन तक मुझे तो कोई सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूशन होता प्रॉब्लम का नहीं दिख रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला आज ये स्टेटस है, वो लिस्ट भी नहीं हुआ है। पहले वो लिस्ट तो हो, उस पर सुनवाई हो, फिर वो उसको बुलाएंगे। इतने दिनों में तो सरकारी स्तर पर बातचीत हो जानी चाहिए थी। धर्मराज जी, बहुत ज्वलन मुद्दा है और बहुत दुख होता है। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, और ये जो अभूतपूर्व राजनीति देखने को मिल रही है बहुत दुखद है, चिंता का विषय है। आप सोचिए, क्योंकि यहां पर हर एक मंच पे जब हम लोग गुजरात मॉडल का हवाला देते थे, जिक्र करते थे, तो वहां पर अलग बोला जाता था, ये देखिए भाजपा के प्रवक्ता बनके बोल रहे हैं। हम लोग दिल्ली मॉडल की बात करते थे। कौन से दिल्ली मॉडल की? 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, वहां पर वो जो श्रेय भी लेती थी और जब विफलता की बारी आती थी तो वो जिम्मेदारी लेती थी। ऐसे नेताओं की जरूरत है कि आप ऐसी नजीर पेश करें कि जनता जो जनार्दन होती है, आप पे काफी भरोसा जताती है, वो आपसे प्रेरणा ले पाए, हताश ना महसूस हो कि यहां पर जो ये अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिलते हैं, राजनीति देखने को मिलती है, श्रेय लेने की होड़ में तो सब खड़े हो जाते हैं, विफलता की बारी आती है तो पल्ला झाड़ दिया जाता है। बड़ा गंभीर मुद्दा है कि यहां पर जब जल स्तर नीचे आ गया है, 670 पे है, तो यहां पर क्या इसकी इस दिशा में सोचनी जानी चाहिए कि यहां पर मिल बैठ के यहां पर समस्या का समाधान निकालना चाहिए कि कुछ इनोवेटिव मेजर्स। हम लोग एक सपना संजो के बैठे हैं, बड़े बड़े वादे करे थे चुनावी मैदान में जाके, दिल्ली को सिंगापुर पेरिस बनाएंगे, वो तो छोड़िए, कम से कम जल जो एक आपका बेसिक आप क्या जरूरत है उसको तो कम से कम पूरा करें आप, कि वो भी अगर उसके लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, यहां पर एक लाइनों में लगना पड़ेगा, लोगों को टैंकर के पे निर्भर करना पड़ेगा, तो आप क्या नजीर पेश करेंगे? अंतरराष्ट्रीय पटल में क्या संदेश जाएगा दिल्ली के लिए कि राजधानी है, देश की धड़कन है? और यहां पर सबसे जरूरी बात है कि यहां पर क्या किसी को ये क्या न्योता देना है, इन्विटेशन देना है कि आप लोग आए, एक मंच पर बैठे, भाजपा लोग बैठे, यहां पर आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बैठे, यहां पर दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बात है कि अब ये मेरे को एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज म्यूजिक फॉर माई ईयर्स, कि यहां पर ये सुनने को मिला कि कम से कम चलिए यहां पर ये बात बोली जा रही है कि यहां पर हम लोग चाहते हैं कि मिल बांट के मिल बैठ के यहां पर कुछ समस्या का समाधान निकालें। आंखें कान तरस के ये बातें सुनने के लिए दिल्ली वासी होने के नाते यहां पर आप सोचिए उनका दर्द, जो पानी के लिए बच्चे, खासतौर पे बुजुर्ग, उन पे क्या बीत रही होगी यहां पर इस समय। और यहां पर एक तरफ जब तापमान इतना ऊपर जा रहा है और वहां पर क्या डिमांड एंड सप्लाई है, सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई है, कि यहां पर आपको पानी की किल्लत होनी है। यहां पर जब इतने एक्सट्रीम हीट वेव्स हो रहे हैं, 50 के आसपास तापमान जा रहा है, तो वहां पर आपको समय रहते मामले का संज्ञान लेना चाहिए था, कि कुछ पुख्ता कदम उठाने चाहिए थे। तो ये तो नहीं है कि ये आप बोलेंगे कि नहीं, अचानक जैसे कोरोना की मार पड़ी है, एकाएक सदी की सबसे बड़ी महामारी आ गई सर पे, तब तो समझ आता है कि यहां पर सोचा था नहीं कि ऐसा दिन भी आएगा, घरों में कैद होना पड़ेगा, संक्रमण का डर होगा। यहां पर पानी की किल्लत तो हमेशा आती है। तो यहां पर आप लोग क्या कर रहे थे, सारे के सारे जो जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं यहां पर, और सबसे बड़ी बात है कि आप श्रेय लेने की होड़ में तो खड़े हो जाते हैं, ये हमने काम करा है, फलाना काम। G20 का उदाहरण ले लीजिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। G20 के समय क्या हुआ था, वहां पर यह बोला गया था कि ये देखिए हमने दिल्ली को चमका दिया है, दोनों पार्टियां, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। वहां पर अब जब इसमें भी तो श्रेय वो लेना, विफलता जब हो रही है, जब किल्लत मची हुई है, महिलाओं को सोचिए, जो गृहिणी है उनका क्या हालत हो रही है इस समय, कि वो लाइनों में खड़ी है, बाकी काम अलग। तो ये बातें हैं कि यहां पर अच्छी, आप वो सुप्रीम कोर्ट की भी नौबत क्यों आन पड़े? देखिए वो अच्छी बात है कि आखिरी रास्ता है, आप वहां उनका दरवाजा खटकाएंगे, लेकिन यहां पर अगर समय रहते आप समस्या का समाधान निकाल देते। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्योंकि हमेशा होता आया है यहां पर पानी को लेकर, लेकिन मैं क्यों उस बात का जिक्र कर रहा हूं 1998 लेकर 2013,
कि वहां पर भी दिक्कत आती थी, लेकिन वहां पर समस्या का समाधान निकलता था। ठीक है, नहीं ऐसा बोलकर जब हम लोग बात करते हैं वो देखिए, शीला दीक्षित के कार्यकाल का, विपिन तो शर्मा मैं जी, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बन जाऊंगा। नहीं, वो हम बात सही आम है। आदमी के प्रवक्ता है और यहाँ पर उस आवाज उस मुद्दे को उठाना सर, चाहिए कि देखिए, कैसे आपने जो बात कही, यही बात आज जब लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेस से बात करें तो उन्होंने कहा कि 2013 में आखिरी बार डिसिल्टिंग हुई। अगर गाद 10 साल से जमा हो रहा है, 10 साल से अगर उसको नहीं साफ सफाई करवाया गया तो उसकी जिम्मेदारी तो जो राज्य की सरकार है उनको इसका उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 10 साल में हमने उस गाद को नहीं हटवाया। 2013 यानी कि जब शीला दीक्षित रही थी मुख्यमंत्री तब हुआ होगा, और इस चीज को ऑन रिकॉर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि बीजेपी कांग्रेस का मसला है, उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। यहां बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, बात यह है कि आपके पास समस्या के समाधान के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 10 रास्ते हैं। आज जरूरत है तत्काल कदम उठाने की।